इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 बॉडी विल यू पेट का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए है, इन द पोयम द चाइल्ड ऑफर्स वेरियस कंफर्ट्स टू द बर्ड इन एक्सचेंज फॉर इट्स फ्रीडम बट द बर्ड डिक्लाइंस देम। कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो by filling in the offers made by the child and the bird preference over them। तो इसमें हमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल्स बने हुए हैं और वहाँ पे एक में लिखा है द चाइल्ड ऑफर्स और दूसरे में लिखा है द बर्ड प्रीफर्स। तो जहाँ पे चाइल्ड ऑफर्स लिखा है वहाँ पे हमें जो चाइल्ड ने ऑफ़र किया उस बर्ड को वो लिखना है, और जहाँ पे बर्ड उसके बारे में जो चाइल्ड ऑफर्स की उसके बारे में बर्ड ने क्या जवाब दिया वो लिखना है। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए करने के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो एक्सट्रैक्ट है, आई वुड रैदर स्लीप इन द आइवी वॉल, no rains come through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away away। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज आई इन द एबव लाइन्स। इसका आंसर हो जाएगा आई इन द एबव लाइन्स इज द बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, आईवी इज ए प्लांट, व्हाट डज द बर्ड वांट टू कन्वे by describing it as a wall। इसका आंसर हो जाएगा the ivy plant protects the bird from heat, rain and wind, so the bird wants to convey it as a wall or as a protector। Question number 3, what does the speaker prefer ivy wall to? Answer, the speaker prefer ivy wall to silken quilts and velvet bed in the poem। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब एक्सट्रैक्ट नंबर बी की तरफ आते हैं। तो एक्सट्रैक्ट नंबर बी है, ए फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1000 pound। तो अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड मेड ऑफ। आंसर, the necklace offered by the child is made of diamond, amber and jet। Question number 2, what is the necklace that the bird has made of। इसका आंसर हो जाएगा the necklace that the bird has is made of feathers। Question number 3, which necklace does the bird prefer and why। इसका आंसर हो जाएगा the bird prefer feather necklace which is round and round her body because in this natural necklace she is free, she is not a caged bird। तो अब चलते हैं हॉर्स की तरफ। तो हॉर्स है, why does the bird refuse to accept the various comforts offered by the child, discuss। तो इसका आंसर हो जाएगा the bird refused to accept the various comforts offered by the child because for her freedom and pleasure of flying in the open air is more important। She does not accept the materialistic comfort of the cage। इसका मतलब कि बर्ड रिफ्यूज कर देती है उस कंफर्ट्स को जो कि चाइल्ड ऑफ़र करती है, क्योंकि वह फ्रीडम और उसके मज़े को, उसके हवा में, खुले हवा में उड़ने के मज़े को वो ज़्यादा पसंद करती है और वो अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहती है। और वो जो चाइल्ड उसको ऑफ़र करती है केज के मटेरियल्स का कंफर्ट, वो भी वो पसंद नहीं करती है, क्योंकि अगर वो उसे पसंद करेगी, अगर वो उसे एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसे अपना फ्रीडम नहीं मिलेगा, जो कि फ्रीडम उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ स्किल्स, इज़ द फ्रीडम जस्ट द राइट टू लिव एज वी विश। तो इसका आंसर हो जाएगा
No, freedom is not just the right to live as we wish, because freedom means to live free and to give respect to the freedom of others. यानी कि नहीं, फ्रीडम्स वह राइट नहीं है कि जो चाहे वो हम कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, बल्कि फ्रीडम वह है कि जो फ्री से हम रहे और दूसरों के फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करें। तो आई होप कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। वैल्यूज और लाइफ स्किल्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया, आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपका कोशिश कर सकूं आपके हर डाउट को क्लियर करने का। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।